नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं मंथन। आज बात होगी भाषा की। हम और आप भले एक या उससे ज्यादा भाषाएं बोलते, लिखते और समझते हैं, लेकिन हम सबकी एक ऐसी भाषा जरूर होती है जिससे हमारी सामाजिक, सामुदायिक और सांस्कृतिक पहचान जुड़ी होती है और वो हमारे ऐतिहासिक पहलुओं को भी दर्शाती है और साथ ही उस बोलने वाले समुदाय के विचारों, मूल्यों, विश्वासों और आस्थाओं और अस्मिता को भी वो भाषा व्यक्त करती है। लेकिन देश दुनिया में ऐसी भाषाएं और संस्कृतियां भी हमेशा रही हैं जो बहुत जीवंत होने के बावजूद उन्हें उनका दर्जा नहीं मिल पाता। और कमोबेश यही हाल राजस्थानी भाषा के साथ अब तक देखने को मिला है। हाल ही में जब राजस्थान विधानसभा में कुलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी, शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी जैसे कुछ नुमाइंदों ने राजस्थानी भाषा में शपथ शुरू की तो उन्हें स्पीकर ने बीच में ही रोक दिया। हवाला दिया गया संविधान की 8वीं अनुसूची का, जिसमें राजस्थानी को भाषा के रूप में मान्यता नहीं है। अब आप देखिए, हैरानी जरूर होगी कि राजस्थान में है, राजस्थानी जनता के नुमाइंदे हैं, राजस्थान विधानसभा में, लेकिन राजस्थानी भाषा में शपथ लेने की उन्हें इजाजत नहीं है, क्योंकि 8वीं अनुसूची में इसमें भाषा के रूप में राजस्थानी को मान्यता नहीं दी गई है। बात बहुत अरसे से चलती आ रही, 1956 से चली आ रही है, लेकिन अब तक कुछ देखने को मिला नहीं है। राजस्थानी को भाषा का दर्जा न मिलने का मामला राजस्थान के बनने के जितने पुराना ही है। साहित्यकारों, कला, संस्कृति, शिक्षा से लेकर सरकारों तक कई बार कवायदें हुई, लेकिन राजस्थानी कभी भी भाषा नहीं बन पाई। अब विधानसभा की ताजा घटना ने एक बार फिर हमें राजस्थानी पर बात करने, सोचने, समझने और समाधान की तरफ बढ़ने का एक मौका दिया है। आज मेरे साथ राजस्थानी भाषा पर बात करने के लिए एक विशेष पैनल मौजूद होगा, जिसमें ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तरह राजस्थानी भाषा या भाषाओं या दूसरी भाषाओं के लिए काम करते रहे। तो आपको रूबरू करवाऊं, मेरे साथ डॉक्टर गजानन चारण होंगे जो राजस्थानी साहित्यकार हैं, और प्रोफेसर कल्याण सिंह शेखावत जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ेंगे। बाकी मेहमान भी हम जैसे जैसे जुड़ेंगे आपको रूबरू करवाते रहेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी हमारे साथ जुड़े। प्रोफेसर कल्याण शेखावत उस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चारण साहब भी मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत। प्रोफेसर साहब, आप ही से शुरू कर लेते हैं, कल्याण सिंह शेखावत जी से। वो पंक्तियां सभी को याद है जिसमें कहा गया था कि वो दिन आएगा जब राजस्थानी भाषा जो है जरूर अपना दर्जा पाएगी। मतलब वो मायड़ भाषा लाडली, जन जन कंठाहार, लाखा लाखा मोल है गाओ मंगलाचार, वो दन बेगो आवसी दे मानता राज। क्या वजह है प्रोफेसर शेखावत, 1956 से वो जब अगर इतिहास को पढ़ें तो राजस्थान जब बना तभी से विधानसभा में मुद्दा उठा और 2023 में फिर उसी विधानसभा में ये मामला उठा कि राजस्थानी में आप शपथ नहीं ले सकते हैं। इतने साल और दशकों के बाद भी एक राजस्थानी भाषा को राजस्थान के भीतर मान्यता न ले पाना 8 करोड़ राजस्थानियों के लिए कैसा महसूस होता है? 8 करोड़ नहीं साहब, 14 करोड़ हैं इसको बोलने वाले। 8 करोड़ तो राजस्थान में ही है। जी 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 जी, मैं वहां राजस्थान की बात करें आबादी के हिसाब से। जी हाँ हाँ, 8 करोड़ तो राजस्थान में, परंतु पूरे विश्व के अंदर करीब 14 करोड़ हैं। और नेपाल में हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता मिली हुई है मारवाड़ी के नाम से। नेपाल देश में छोटा सा देश है, वहाँ हमारा कोई लेना देना नहीं है, मगर वहाँ है और हमारे यहाँ नहीं है। ये नेताओं की या यहाँ की हठधर्मिता है, ये की वजह से इन्हें मान्यता कौन मिल रही। तो और ये कि कोई भाषा नहीं, खुद की भाषा के मायने अगर कोई बात नहीं कर सके तो वो अपना आप में बिल्कुल गूंगो ही माने जाए। मेरे एक दोहो है कि हमारे बारे में, गूंगा थारी बात की के जग में पहचान, गूंगा थारी बात की के जग में पहचान, और मायड़ भाषा के बिना गूंगो राजस्थान। तो सब मन तो यह लगे कि राजस्थानी गूंगो है पूरो। और 2003 के महीने इन राजस्थान विधानसभा सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करो और वो मान्यता के लिए दिल्ली में भेजो गयो जी। पर आज ताई उनको ऊपर कुछ भी कोई को नहीं हो। तो ये बहुत विडंबना की बात है। और इतनी बड़ी जिसमें बोली भाषा के बिना तो फिर सारा का सारा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ही कोई बचे ही कौन को। हमारी न तो खान पान का बोलचाल, रीति रिवाज, ये सब
ये भाषा के गैली हैं, बोलियां बहुत हैं। और लोग बाग यह कहें कि साहब राजस्थानी कौन सी भाषा है कि लिपि कौन, लिपि भी है और बहुत पुरानी भाषा है। या पिंगल और डिंगल दोनों सगी बहन हैं। तो पिंगल भाषा जो है वो तो अब ब्रज को एक तरह से ब्रज भाषा है, और डिंगल भाषा हमारी राजस्थानी भाषा है। अगर डिंगल ने निकाल दिया जाए तो हिंदी साहित्य में प्रारंभिक काल में कुछ भी कौन बचे। मेरा मतलब यह है कि अगर राजस्थानी ने अगर मान्यता मिले तो हमारी भी लोगों की आवाज़ मिटे निकले। और बहुत बच्चा ने दूसरा ने भी जो रीति रिवाजा से यहाँ से सबसे दूर होता जा रही है बच्चा। आज घरा में भी लोग बाग हिंदी में या अंग्रेजी में बात करवा लगा, बच्चा ने पढ़ाऊँ जी। तो मारो मतलब यही है कि अगर इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता मिले तो लोग बागा ने पढ़वा के मिलेगी, प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा, आगे पढ़ेगा तो वो बहुत बढ़िया हो सके है मारा जाइए। जी जी प्रोफेसर शेखावत, बिल्कुल आपने अपनी राजस्थानी भाषा में बात की, बड़ा अच्छा लगा सुनकर। वरना राजस्थानी भाषा में किसी और भाषा में बात करने से बेहतर आपने उसको चुना कि राजस्थानी भाषा के बारे में आपने नई जानकारी दी कि नेपाल तक में मान्यता दी गई है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान में ही हम उसको पहचान नहीं दिला पाए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर चारण भी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर जी.एन. डेवी, मैं आपको भी बता दूं कि प्रोफेसर जी.एन. डेवी काफ़ी जाना पहचाना नाम है, पद्मश्री हैं और लिंग्विस्ट एक्सपर्ट हैं और भाषा संस्कृति को लेकर देश में काफ़ी काम करते रहे। प्रोफेसर डॉक्टर चारण उनके पास जाएं, प्रोफेसर साहब के पास आपसे पहले रुख कर लेते हैं। जिस तरह से प्रोफेसर शेखावत कह रहे थे, एक राजस्थान से एक सामूहिक भाषाई पहचान को लेकर कवायद पुरानी है। वो कह रहे हैं किसी ना किसी तरह दुराग्रह, राजनीतिक दुराग्रह में मामला फंसते रहा और हमारी भाषा एक स्वरूप नहीं ले पाई। राजस्थानी के तौर पर हिंदी का तो इतिहास ही अधूरा है। राजस्थान में कहें लिपि को लेकर कहा जाता है कि इसकी कोई लिपि नहीं है, बोलियों में बटी हुई भाषा है, इसलिए किसी तरह से एक भाषा के रूप में इसे मान्यता देना भी मुश्किल है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये राजनीतिक दुराग्रह का कहीं की तरह से विक्टिम रही राजस्थानी, या फिर ये समस्याएं भी हैं, ये तकनीकी समस्याएं भी हैं कि कोई अपने आप में लिपि नहीं होना या फिर अलग अलग क्षेत्र में बटा होना, मारवाड़ अलग बोला जाता है, ब्रज अलग बोला जाता है, शेखावटी अलग है, ढूंढाड़ अलग है, तो इस तरह से ये भी अड़चन बढ़ी रही है? जी डॉक्टर चारण, आप ही से मेरा सवाल है। जी 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 शर्मा साहब, निवेदन ये है कि किसी को दोष देना तो ठीक नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक उदासीनता और राजनेताओं की भाषा विषयक अल्पज्ञता का परिणाम मैं मानता हूं। हमारे राजनेता ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भाषा की मान्यता का जनता के व्यक्तित्व विकास पर, उसकी समृद्धि पर कितना असर होता है। मातृभाषा व्यक्तित्व विकास की आधारशिला हुआ करती है। राजस्थानी ने हिंदी और हिंदुस्तान के लिए त्याग और बलिदान के इतिहास लिखे हैं, और ये परिणाम जब देश आजाद हुआ, हमें आजादी मिली, बड़ी खुशी का विषय है। लेकिन तमाम हिंदुस्तान के लोगों को आजादी मिली, राजस्थान के लोगों की जुबान पर उस दिन ताला लगा। हम लोगों ने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए राजस्थानी को बलिदान किया, हमारे तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व ने, लेकिन इस आशा और विश्वास के साथ, प्रोत्साहन के साथ किया था कि राजस्थानी को राजभाषा के रूप में मान्यता 8वीं अनुसूची में दे दी जाएगी। लेकिन ये अमृत महोत्सव मनाने को हम हैं। मैं 6 पंक्तियां बोल के अपनी बात कहता हूं कि हमारी स्थिति क्या है। मैंने लिखा कि एक पख है आजाद, पख बीजे परतंत्र। हम एक तरफ आजाद हैं लेकिन दूसरी तरफ परतंत्र हैं। एक पख है आजाद, पख बीजे परतंत्र, बोली माथे बंद, सांस लेवण स्वतंत्र, मन में मुरझे मोद दर्द दिलमाए दबावा, और वाणी बिना विशेष बात किन भात बदावा, विगतरा ज्ञान विज्ञान सब मायड़ भाषा में मिले, कंठ क्रोड़ करुणा करे पण सरकारा नी सांभळे। ये सरकारें हमारी बात को समझ नहीं पा रही है। निवेदन ये है कि राजस्थानी एक समृद्ध, प्राचीन और स्वतंत्र भाषा है। हिंदी का इतिहास बहुत आज का है, बहुत नया इतिहास है। राजस्थानी 9वीं शताब्दी से एक समृद्ध भाषा के रूप में, जिसका इतिहास मिलता है, जिसका साहित्य है, जिसकी बात आपने अभी बोलियों की बात की। बोलियां किसी भाषा की कमजोरी नहीं है, समृद्धि की सूचक हुआ करती है। जितनी बोलियां
उतनी ही अधिक वो भाषा समृद्ध होती है। आज जिस हिंदी को हम बोल रहे हैं, कौन सी हिंदी है साहब? किन भाषाओं की बात करते हैं? 40 से अधिक भाषाओं का समूह है हिंदी। हिंदी के नाम पर जो हम पाठ्यक्रम में पढ़ा रहे हैं, मैं हिंदी का प्रोफेसर हूं, जो हिंदी में पढ़ा रहे हैं वो सारी अन्य भाषाएं जिनका समुच्चय होकर के हिंदी है। मान्यता मिलने के साथ में किसी एक बोली रूप को मानक रूप किया जाता है, और जिसको, जैसे हिंदी में हम खड़ी बोली हिंदी को आज बोल रहे हैं, संविधान में तय किया गया हम हिंदी खड़ी बोली में बोलेंगे। वैसे ही राजस्थानी के किसी रूप को, मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, वागड़ी, बागड़ी, किसी भी रूप को दे दिया जाए, हमें स्वीकार है। हम अपनी भाषा बोलें तो सही। हमारे विचार, हमारे पास में 1400 वर्षों का इतिहास है साहब। हमारे इतिहास की पुस्तकें देखें, हमारा ज्ञान देखें, कैसे छंद शास्त्र हैं। संस्कृत के बरक्ष में यहाँ का छंद शास्त्र है। हिंदी तो छंद शास्त्र में राजस्थानी से बहुत कमजोर पड़ती है। हम 16वीं शताब्दी तक गुजराती और राजस्थानी एक है। आप यदि देखेंगे तो गुजरात के लोग बड़े सतर्क थे। हम पीड़ा के साथ में कहते हैं कि जब आजाद हुआ हिंदुस्तान तो हमारे पास में गांधी और सरदार पटेल जैसे नेता नहीं थे जो भाषा के महत्व को समझते हो। अन्यथा उन्होंने गुजराती को यदि राष्ट्रभाषा के नाम पे बलि नहीं चढ़ाया तो हम भी राजस्थानी को बलि नहीं चढ़ाते। आज यदि रविंद्र सिंह भाटी और अंशुमान सिंह भाटी संविधान में विधानसभा में जाकर के अपनी भाषा में शपथ लेना चाहते हैं, क्या उसके लिए भी कानून नहीं देख पाते हैं हम? ऐसी धाराएं हैं कि लिया जा सकता है, लेकिन अब इतने लकीर के फकीर हो गए कि उन धाराओं को देखना नहीं चाहते हैं, उन प्रावधानों को देखना नहीं चाहते हैं। यहां तक है कि केंद्र सरकार यदि मान्यता नहीं दे तो क्या बात है, राज्य सरकार मान्यता दे सकती है राजभाषा के रूप में। ऐसा संभव है, ऐसे प्रावधान है। हमारे जितने संविधान के अनुच्छेद हैं उनमें ऐसा प्रावधान है। 347 में तो यहां तक प्रावधान है कि भले ही केंद्र सरकार न मान्यता दे रही हो, राष्ट्रपति स्वतः संज्ञान लेकर के यदि किसी भाषा को जानते हैं कि वो भाषा वहां के क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है और एक समृद्ध भाषा है, और भाषा ही नहीं यदि बोली है वो भविष्य में भाषा बनने के लायक है, उसको सीधा सरकार के पास में भेज सकते हैं राष्ट्रपति अपनी टिप्पणी के साथ में किस भाषा को मान्यता दी जाए। लेकिन राजस्थानी को मान्यता नहीं मिलने का कारण है हमारे राजनेताओं की भाषा विज्ञान विषयक समझ अधूरी है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में मातृभाषा का जितना सहयोग होता है शर्मा साहब, वो पूर्ति कोई दूसरी भाषा नहीं कर सकती। भाषा विज्ञान को यदि पढ़ते हैं तो सारे वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे मन में जो विचार पैदा होते हैं वो मातृभाषा में होते हैं। मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूं, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं वो राजस्थानी में आ रहे हैं, मैं हिंदी में उसको रूपांतरित कर रहा हूं। अंग्रेजी बोलता हूं तो दूसरा रूपांतरण हो गया। तो इसलिए हम विचार वहां पर पैदा होते हैं। आप किसी व्यक्ति के, और आप ये देखें तो सही कि राजस्थान के व्यक्ति को राजस्थानी को मान्यता नहीं मिलने से आम आदमी कितना परेशान है। आगे जब आप मौका देंगे मैं बताऊंगा आपको कि राजस्थानी का एक व्यक्ति, राजस्थानी भाषा बोलने वाला गांव का व्यक्ति कोर्ट में जाकर के अपनी पैरवी करना चाहता है। साहब वो क्या बताएगा? मैं राजस्थानी के कुछ वाक्य बोल करके आपको बताऊंगा कि वो कोर्ट में बैठा जज या वकील क्या समझेंगे उसकी बात को, और उसके साथ कैसे न्याय करेंगे। ये विचार हमें करना पड़ेगा। आप चाहेंगे जब अवसर देंगे, क्योंकि एक साथ ज्यादा बोलना ठीक नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल डॉक्टर चारण, दोबारा मौका मिलेगा। निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है और अपनेपन से जुड़ा मुद्दा है, अपनी पहचान, अपनी अस्मिता और अपनी संस्कृति से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि भाषा ही एक ऐसा माध्यम होती है जिससे आप अपनी पहचान या कहें कि अपनी संस्कृति को एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइमा फेसाई सबसे पहले। तो निश्चित रूप से उसको लेकर बातें बिल्कुल, आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं, आप जानकार हैं और पहली सोच भी राजस्थानी में आती है, तो निश्चित रूप से वो बात स्वाभाविक है। जिगीशा जोशी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, नाथद्वारा से हैं और अपना जो कंटेंट है वो खुद मेवाड़ी भाषा में बनाती हैं। हालांकि राजस्थानी को जो बात होती तो कई अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, बोलियों के हिसाब से भाषाएं हैं, वहीं पर जो वागड़ रीजन है उसको लेकर मेवाड़ी की बात होती तो वहाँ पर मेवाड़ी में अपना एक कंटेंट बनाती हैं। जिगीशा, आपका स्वागत है एनडीटीवी पर। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि जब एक यंग जनरेशन होती है उसके सामने भाषाएं बहुत साफ होती हैं, आजकल सब इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आते हैं और पहली ज़ुबान इसी तरह से इंग्लिश बन जाती है, हिंदी भी बड़ी समझने और बोलने में मुश्किलें आती हैं। अक्सर जो देश में अगर आपकी अच्छी अंग्रेज़ी है और कमज़ोर हिंदी है तो चल सकता है, लेकिन हिंदी अच्छी और इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो बड़ी मुश्किलें होती कहा जाता है। ऐसे में आपने अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जब खासतौर पर इंग्लिश में और हिंदी में तो भरमार है, आपने मेवाड़ी में भाषा अपना बोली को चुना और कंटेंट बनाना चुना। क्यों आपका ये थॉट था इसके पीछे कि आपने मेवाड़ी में कंटेंट बनाना शुरू किया, और
क्या आपको क्या वाकई में शुरुआत में किसी तरह से लोगों के फॉलोअर्स में दिक्कत आई, या लोगों के क्या रिएक्शंस होते थे? क्योंकि निश्चित रूप से जब बनाने लगे होंगे तो पहला सवाल आपसे खुद का रहा होगा कि क्यों नहीं इंग्लिश और हिंदी में। मेवाड़ी को चुनने के पीछे क्या सोच थी? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे निमंत्रण दिया है। और दूसरा, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आजकल की जनरेशन जिस तरीके से इंग्लिश और हिंदी में बना रही है कंटेंट, और मुझे भी काफी लोगों ने कहा था कि आप बहुत ज्यादा आगे तक नहीं पहुंच पाओगी, एक जगह पे, एक क्षेत्र पे ही आप रह जाएंगी, जो मेवाड़ी बोलते हैं सिर्फ वही लोग आपको देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सबके दिलों में कहीं ना कहीं अपना क्षेत्रीय भाषा के लिए प्रेम है, जो कि आप मेरे वीडियोस की रीच के थ्रू देख सकते हैं। तो हाँ, शुरुआत में काफी इस तरह से हुआ कि आप मेवाड़ी में बना रहे हैं, पिछड़ी हुई है। जैसा कि आपने अभी बोला कि हिंदी हमारी कमजोर होगी चलेगा, लेकिन अंग्रेजी कमजोर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की सोच कुछ यहाँ पे भी थी। लेकिन अब जब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया है, लोगों को लगने लगा है कि नहीं, हमारी मायण भाषा, हमारी क्षेत्रीय भाषा, वो हमें आनी ही चाहिए, क्योंकि ये हमें जड़ों से जोड़े रखती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस काम में कहीं आगे बढ़ पाई हूँ, और अपने वीडियोस के थ्रू मुझे ये लगता है कि सभी लोग अब जागरूक होते जा रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से जागरूक होते जा रहे हैं। अभी आप भी अपडेट होंगे, निश्चित रूप से आप सोशल मीडिया पर रहती हैं। 20 दिसंबर को जब कुछ विधायक शपथ ले रहे थे विधानसभा में, आपको याद होगा, तो राजस्थानी में शपथ लेना चाह रहे थे, मारवाड़ी में उन्हें रोक दिया गया। क्या आपका रिएक्शन है इसको लेकर के? क्योंकि ये जब बात राजस्थानी भाषा की हो रही तो निश्चित रूप से भी विधायक आपके सभी राजस्थान के नुमाइंदे होते हैं और वो जनता उनको चुनकर भेजती है। क्या, कैसा आपको लगा? आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन था? और क्या वाकई आपको लगता है कि इस तरह की स्थिति होनी चाहिए कि विधानसभा ही नहीं, बाकी सब जगहों पर भी राजस्थानी को बतौर भाषा मान्यता मिलनी चाहिए? जी, बिल्कुल मान्यता मिलनी चाहिए। और मान्यता री बात मुंह कई करूंगा, आणि भाषा मन्य मान्यता दीदी है, जटे जदी मुंह अटे आई बैठी लगी हूँ, तो मान्यता की बात मैं क्या करूंगी? मान्यता तो मिलनी ही चाहिए, तभी जाके हम जैसे लोग, जो गांव के लोग हैं, जो कि हिंदी भी बहुत कम, अब जैसे मेरे आसपास के जो गांव है वहां पे हिंदी भी कम बोली जाती है, अंग्रेजी तो बहुत दूर की बात है साहब। जो मेवाड़ी में बात करते हैं उन तक भी चीजें, जब मॉडर्न जिस तरह से मोबाइल है, मोबाइल के अंदर अगर हम वीडियो डालते हैं, और जैसा कि हमारे भाटी जी, हमारे भाई साहब हैं, उन्होंने लिया वहां पे शपथ और उनको रोका गया, तो ये चीज मुझे पर्सनली बहुत ही बुरी लगी कि हमारी भाषा में हम शपथ नहीं ले सकते। माटा राजस्थान रहा और राजस्थान की भाषा बोल ही नहीं सका, जदी घनी बात रही। और मैं तो चाहती हूँ कि घर के अंदर एक एक बच्चा बोलना चाहिए, तब जाके हमें मान्यता मिलेगी। और मान्यता के मैं बिल्कुल समर्थन में हूँ, सब मान्यता बिल्कुल मिलनी चाहिए, तभी हम जैसे लोग आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मान्यता मिलनी चाहिए और उसी को लेकर तमाम सवाल हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संगीता प्रणवेंद्र भी जुड़ चुकी हैं और प्रोफेसर जी.एन. डेवी भी मौजूद हैं। प्रोफेसर डेवी का रुख कर लेते हैं एक बार। प्रोफेसर डेवी, आप काफ़ी भाषा और उसके संस्कृति को लेकर अरसे से काम करते रहे हैं, आप पद्मश्री से सम्मानित हैं। आपको क्या लगता है कि एक भाषा के जो अस्तित्व की बात होती है, उसको स्टैब्लिश करने की, उसकी मान्यता की बात होती है, तो क्या ज़रूरतें होती हैं एक भाषा को अपने आप में स्टैब्लिश करने की? क्योंकि जब कहा जाता है राजस्थानी को लेकर हम बात करें, आपने गुजराती में भी साहित्य में लिखा है, हिंदी अंग्रेजी में आपने लिखा, मराठी में आपने लिखा है। राजस्थानी की जब बात होती है तो बात निकलती चली जाती है, लेकिन किसी समाधान तक नहीं पहुंच पाती है। ये हमेशा से राजस्थानी के साथ रहा है। जो आपने मेहमान बुलाए अभ्यासक, उनके हर शब्द के साथ मैं सहमत हूँ। राजस्थान में कम से कम 12,000 लोग बसे हैं और वो भाषा बोलते, उनकी भाषाएं थी। संस्कृत यहाँ पहुंचने के 7,000 साल पहले से वो भाषाएं ही बड़ी पनपती रही। और जो उल्लेख किया गया कि पिंगल और पिंगल, तो पिंगल ये संस्कृत में काव्य का रूप है, लेकिन डिंगल जो है वो राजस्थान के अपने देसी भाषाओं का रूप है। और इतना ही नहीं, लेकिन अगर राजस्थान की सभी भाषाएं जो आज हिंदी के अंदर पाई जाती है, उनका ठीक ढंग से अभ्यास हो, उसकी व्यवस्था हो, तो हमारे प्राचीन संस्कृति में जो सिंधु संस्कृति का विलय हुआ और उसके बाद क्या हुआ वो आज तक कोई जानता नहीं, उस पे बहुत अच्छा प्रकाश डाला जा सकता है। ये बहुत बड़ा संसाधन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, हमारी विरासत ही नहीं, लेकिन एक संसाधन है
जिसका इस्तेमाल ठीक ढंग से हुआ नहीं। अब बाकी बात रही कि एक विधायक ने किसी एक भाषा में कसम लेने का निश्चय किया, लेकिन वो भाषा वहाँ पे स्वीकारी नहीं गई, स्वीकृत नहीं हुई। मेरे ख्याल में भाषाएं जिंदा रहती है जब लोग भाषाएं बोलते हैं, तब भाषाएं जिंदा रहती है। कोई सरकार या विधायक या वो भाषाएं घड़ा नहीं सकते, बिगड़ा सकते हैं जरूर, लेकिन वो घड़ नहीं सकते, भाषाएं बना नहीं सकते। और लोग ये भाषाएं राजस्थान की बोल रहे हैं, उनको तो एक बहुत बड़ा सम्मान लोगों का करना चाहिए, क्योंकि 2011 का जब सेंसस हुआ, जनगणना हुई, तब भारत में कुल 1369 भाषाओं, मदर टंग्स, मातृभाषाओं का उल्लेख आया। उसमें से कितनी सारी 60 से ज्यादा भाषाएं हिंदी के अंदर दिखाई गई, मातृभाषाएं, जिसमें राजस्थान की एक केवल 2 या 3 भाषा छोड़ के बाकी सब हिंदी के अंदर दिखाई गई है। एक बड़ा अन्याय है। लेकिन इतिहास में ये हुआ, हमारे आजादी के बाद के इतिहास में ये हुआ कि भाषा को लेके राज्य रचना हुई, और केवल वो भाषाएं जो 8वें परिशिष्ट में, 8वें सूची में हमारे संविधान की थी, उन्हीं को राज्य मिले। जैसे तमिल को मिला, गुजराती को मिला, मराठी को मिला, हिंदी को मिला, लेकिन पहाड़ी को नहीं मिला, भिल्ली को नहीं मिला, तुलु को नहीं मिला, राजस्थानी को नहीं मिला। और राजस्थानी भाषा ये साहित्य अकादमी ने मान्य की है, लेकिन हमारे 8 शेड्यूल में आज तक उसका समावेश नहीं होने से राजस्थानी पे यह अन्याय होता आया है। दूसरी एक बात है इससे जुड़ी कि जैसे मेरे पहले ये बात हुई कि राजस्थान में बहुत सारी भाषाएं हैं। केवल राजस्थानी ये नाम जो है वो एक स्टैंडर्डाइज, जिसे हिंदी की खड़ी बोली होती है, उस तरह से एक खड़ी बोली को राजस्थानी नाम दिया गया है, और वो सरकारी कामकाज के लिए चलता भी है, स्कूलों में भी उस नाम से चलता है। लेकिन राजस्थान में गोड बोली भी है, गांची भी है, जगरौटी है, डांगी है, डिंगल और पिंगल का उल्लेख तो हुआ, डाटी है, डुंडाड़ी है, थली है, देसवाली है, गावड़ी है, नागरचाली है, पचवारा है, बागड़ी है, बाजगिरी है, बीकानेरी है, ब्रज का उल्लेख तो हुआ, सासी भी है, माड़ है, मारवाड़ी तो जानी मानी भाषा है, मिराकी भी है जो घुमंतू की है भाषा, मेवाड़ी है, वागड़ी है, शेखावट है, सिंधी भी है। अब इससे जब स्टैंडर्डाइजेशन होगा राजस्थानी का, तब इसका 8वें परिशिष्ट में जाने के लिए जो क्लेम है वो ज्यादा बढ़ेगा। दूसरी बात इसके साथ है कि जब आजादी मिली उस समय प्रिंट में भाषाएं थी, उनको ज्यादातर 14 भाषाएं में थी, और बाकी थे 8 शेड्यूल में उनके बारे में सोचा गया था। और प्रिंट टेक्नोलॉजी ने राजस्थानी पे बहुत अन्याय किया है। और ये भी है कि सबसे बड़ी और मौखिक परंपरा इस देश में सबसे बड़ी किसी राज्य में हो तो राजस्थान में है। यहाँ तक कि वहाँ के गरासिया बिल जो है दक्षिण राजस्थान में, उनका पूरा का पूरा महाभारत है। वो एक बार गाने लगते महाभारत तो 2-2 महीने तक अखंड वो गाते रहते पूरा महाभारत, जो स्टैंडर्ड महाभारत से, भंडारकर इंस्टीट्यूट के महाभारत से बहुत अलग है। बहुत बड़ा मौखिकी परंपरा का जो वहाँ एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है, वो आज भी जिंदा है। इसे स्टैंडर्डाइज करने के बगैर इस मौखिक पर, और फिर केवल ये 8वें परिशिष्ट में आए उसके पीछे हम जाते हैं, उससे शायद मैं मानता हूँ कि इस मौखिक परंपरा का बहुत अभ्यास किया जाए अच्छी तरह से, तो पूरे साउथ इंडिया के, केवल भारत नहीं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वेस्ट एशिया तक, क्योंकि बहुत सारे पर्शियन और अरेबिक शब्द राजस्थानी तक पहुंचे हैं। मैं यानी तो
इसके ऊपर नया प्रकाश डालने की ताकत आज सांस्कृतिक रूप में किसी के पास हो, भारत के किसी एक राज्य के पास, तो केवल और केवल राजस्थान के पास है। इसलिए एक सांसद को शपथ लेने नहीं दिया, इससे निराश होने न होते हुए अगर मेरे जो अभ्यासक मित्र इस डिस्कशन में है, उनको मेरी विनती है कि हमारी बोली भाषा, लोक भाषा अभी भी जिंदा है, इसका हमें गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, और उसके तरफ हम नई टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर में, उसको लेके अगर इसका विश्लेषण अच्छी तरह से हो तो बहुत प्राचीन इतिहास और परंपरा का ज्ञान हमें मिल सकता है। लेकिन जी प्रोफेसर जी एन डेवी, अब बने रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं लैंग्वेज को लेकर और उसकी साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को लेकर। प्रोफेसर संगीता प्रणवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रणवेंद्र जी, आपका भी स्वागत। जिस तरह से आपने सुना, आपसे पहले भी बात हो रही थी, राजस्थानी जो खास तौर पर प्रोफेसर कल्याण शेखावत हमारे साथ मौजूद है, तमाम लोग राजस्थानी में किसी ना किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्रोफेसर जी एन डेवी से बात कर रहे थे, उनका कहना है कि भले ही आरोप लगता है राजस्थानी में कि बोलियों में बटी हुई है, अलग अलग डायलेक्ट हैं, लिपि कोई नहीं है, भाषा नहीं है, इसलिए राजस्थानी कभी एक नहीं हो पाई। स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है, एक मानकीकरण करने की जरूरत है, और इससे घबराने की जरूरत नहीं कि बोलियों में बटी है। उनका कहना है कि आधुनिक हिसाब से, आधुनिक समय के हिसाब से ये मौखिक जो परंपराएं हैं, यही हमारी शक्ति है भाषाओं की कहीं ना कहीं, और इसी के जरिए स्टैंडर्डाइज कर हम राजस्थानी को भी एक कर सकते हैं। आपका क्या इसमें असेसमेंट है अभी तक राजस्थानी को लेकर, क्योंकि आप भी काफी काम करती रही हैं? देखिए, राजस्थानी भाषा एक जीवंत भाषा है, और हम कितना भी कह लें कि अलग अलग बोलियों में बटे हुए हैं, चाहे मेवाड़ का आदमी बोले, मारवाड़ का बोले, ढूंढाड़ का बोले, ब्रज के पुट में आकर के बोले, हम सब एक दूसरे की बात समझते हैं। बिल्कुल। अब हम बिल्कुल समझते हैं। हमारे परिवार ऐसे हैं जहां परिवार के जो संबंध हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हैं, वहां जाकर के बोली के अंदर वो पुट आने लगता है, हम उनको भी समझते हैं। हमारी भाषा के अंदर अगर हम कहीं और रहने लग जाते हैं तो वो शब्द आत्मसात हम कर लेते हैं। और एक चीज हमें ये देखनी पड़ेगी कि ये विषय आज इसलिए उठा है क्योंकि विधानसभा में विधायकों ने ये मांग की कि हम शपथ लेना चाहते हैं राजस्थानी में, लेकिन ये इस तरह का प्रयास पिछली बार भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था, लेकिन नियम कायदे कानून जो है वो अनुमति नहीं देते हैं कि उसको रिकॉर्ड पे लिया जाए। इस सब के बावजूद हताश होने की आवश्यकता नहीं है, प्रोत्साहित होने की ये बात है कि आज के जो युवा लोग हैं वो इस भाषा को बोल रहे हैं, वो इसको समझ रहे हैं। अगर हम देखें तो आज 15-20 साल के जो उम्र के बच्चे हैं, 25 साल के जो बच्चे हैं, वो पुनः पूरे अपने स्वाभिमान से राजस्थानी मातृभाषा के ऊपर आ रहे हैं, बोल रहे हैं। आप देखिए इतना ज्यादा कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है। आप अगर ये देखें तो बहुत सारे एप्स हैं जो पूरे एक्सक्लूसिवली राजस्थानी कंटेंट को दे रहे हैं। तो ये चीजें जो दर्शाती है कि ये भाषा जीवंत है, ये 6 करोड़ लोगों की उम्मीद है, ये वो भाषा है जिसमें आत्मीयता है, अपनापन है, और ये अगर हम कहें कि बोलियों की भिन्नता है तो वो हमारे लिए बाधाएं नहीं है, वो बिल्कुल हमारी एक शक्ति है। और रही बात लिपि की कि थोड़ी दूर में बोली बदलती है, तो मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहूंगी कि किन भाषाओं को बिना लिपि के भी मान्यता मिली या किन प्रदेशों की भाषाओं को मान्यता मिली जो कि उनके पास भी थोड़ी थोड़ी दूरी पे बोलियां बदल रही थी, क्योंकि विवाद से कुछ नहीं होता है। आज समय की मांग ये है कि सभी राजस्थानी पुरजोर तरीके से ये मांग करें कि राजस्थानी को मान्यता मिले, और राजस्थानी का अधिकार बनता है कि उसे मान्यता मिले। और इसमें एक वजह जो ये है, हम देखते हैं कि सबसे पहले ये आवश्यक होगा, और मैं ये समझती हूँ कि मान्यता से ज्यादा ये हो कि राज्य सरकारों का भी एक रुख रहे कि राजस्थानी को प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि जिन राज्यों में भाषा को मान्यता है उनके लोग, उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाती है, यहीं पे राजस्थानी पिछड़ने लगती है। यही वो वजह है कि जो एक बच्चा है वो अपनी भाषा से दूर होता जाता है। तो आज बात हो रही है राजस्थानी एक भाषा क्यों नहीं, कैसे मान्यता मिले राजस्थानी भाषा को, जैसा विधानसभा में अभी एक बार फिर देखने को मिला। कुछ विधायकों ने राजस्थानी में या कहीं अपने अंचल की बोली में उन्होंने शपथ लेने की कोशिश की, जिसे प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने
रोक दिया, हवाला दिया गया कि 8वीं अनुसूची में राजस्थानी को बतौर भाषा शामिल नहीं किया गया, मान्यता नहीं। तो आखिर क्या रास्ता है कि इतने बड़े प्रदेश में, देश के सबसे बड़े प्रदेश में, और जिस तरह से अभी हमारे एक्सपर्ट बता भी रहे थे कि 14 करोड़ के ज़्यादा लोग दुनिया भर में इसे बोलते हैं, उसके बावजूद राजस्थानी भाषा क्यों नहीं है, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ एक बहुत खास पैनल मौजूद है, युवा से लेकर अनुभवी और तमाम अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है जो राजस्थानी भाषा पर काम कर रहे हैं और इसे किसी ना किसी तरह से प्रोत्साहित करते रहे। ब्रेक से पहले प्रोफेसर शेखावत, जिस तरह से संगीता जी बता रही थी, मेरा भी वो सवाल था, उन्होंने उसका जिक्र ही कर दिया कि भले ब्रज में बोली जाए या फिर मारवाड़ में बोली जाए, मेवाड़ में बोली जाए, शेखावटी में बोली जाए, जब कोई बोलता है तो सामने वाला समझ जरूर लेता है। कहीं मायरा बोला जाता है, कहीं भात बोला जाता है, लेकिन समझ में सबके आता है और उसका जो एक्सप्रेशन है वो भी वेल रिसीव रहता है। मतलब समझने में दिक्कत है नहीं, बोलने में दिक्कत है नहीं, उसके बावजूद और कोशिश की जाती है कि ब्रज का आदमी मेवाड़ी भी आराम से बोल लेता है, मेवाड़ी आदमी कहीं ना कहीं ब्रज डायलेक्ट को पकड़ लेता है। उसके बावजूद एक कन्फ्लुएंस नहीं हो सकता कि भाषा में, राजस्थानी में आपस में तमाम बोलियों का या कहीं अपने अपने अंचल की भाषाओं का क्यों नहीं इस तरह की हो सकती, क्योंकि हिंदी को लेकर भी देश भर में सवाल रहते हैं, लेकिन हिंदी कहीं ना कहीं एक कहें कि एक धारा है, अविरल धारा है जो सभी राज्यों में, हिंदी बगैर हिंदी राज्यों में भी बहती रहती है। वैसे क्या राजस्थानी के साथ संभव नहीं है? कल्याण सिंह से पूछा आपने साहब। जी शेखावत साहब, आप ही से है मेरा सवाल। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो मेरा नाम कल्याण सिंह शेखावत है, प्रोफेसर नहीं हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कह रहे हैं कि साहब 8वीं अनुसूची में नहीं है, मगर छत्तीसगढ़ की भाषा जो है वो भी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, किंतु छत्तीसगढ़ के अंदर उसको छत्तीसगढ़ी के नाम से मान्यता दी हुई है वहाँ की सरकार ने। तो मेरा ये है कि राजस्थान की सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि वो उस भाषा, हमारी भाषा को कम से कम राज्य स्तर पे तो इसको मान्यता दे, ताकि हमारा आगे कुछ रास्ता प्रशस्त हो, जिससे केंद्र तक भी फिर बाद में जा सके भाषा। और हमारी भाषा को, राजस्थानी भाषा को विदेशों में, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों के अंदर भी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। तो क्या हमारे यहाँ नहीं ऐसा कर सकते? हमारे यहाँ कुछ विद्यालयों में और कुछ विश्वविद्यालयों में कुछ शुरू की है, मगर उतना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें एक तो रोजगार के साधन नहीं है। मान्यता अगर मिले तो रोजगार मिलने के बहुत साधन बढ़ जाते हैं, जैसे अध्यापकों की बहुत निकलेगी, और दूसरे क्षेत्रों के अंदर राजस्थानी को, जैसे आपका दूरदर्शन भी है, ये जो भी टीवी के चैनल हैं, इन सबको भी तो चाहिए राजस्थानी के आदमी। तो बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं, पर इसकी मेरी पुरजोर है कि राजस्थान सरकार इसके ऊपर ध्यान दे, ताकि हमारे ये आगे बढ़ सके। नहीं, सरकारें तो 7 दशक से हैं ही शेखावत साहब, उस पर ध्यान देने में तो शायद कोई कमी रही नहीं, लेकिन फिर भी भाषा के तौर पर आज तक मान्यता मिल नहीं पाई, और किसी भी तरह से, चाहे आप जैसे एक्सपर्ट्स में रचनाकार हो, सभी ने कोशिशें कम नहीं की हैं। डॉक्टर चारण, आपका रुख कर लेते हैं। जिस तरह से अभी शेखावत साहब कह रहे थे कि कहीं ना कहीं रोजगार की भाषा होना जरूरी हो जाता है किसी भी भाषा को आगे बढ़ने के लिए, ऐसा ब्रेक से पहले प्रवीण जी भी कह रही थी कि स्कूली शिक्षा से ये कहीं ना कहीं, इससे हम लोग कहें कि सौतेला व्यवहार कर लेते हैं राजस्थानी, या फिर कहें कि हमारी जो अंचल की भाषा, उसको बोलने में कहीं ना कहीं घरों में भी एक शर्म महसूस की जाती है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। और आप उल्टा देखिए, हमारे साथ जिगीशा मौजूद हैं, वो सिर्फ मेवाड़ी में कंटेंट बनाती है और इतनी हिट है सोशल मीडिया पर। क्यों नहीं फिर इसे हम आम राजस्थानी जो अपने परिवार में समझता है, और कम से कम जो हमारे माध्यमिक शिक्षा स्कूलों के बोर्ड हैं, चाहे राजस्थान बोर्ड है, आरपीएस जैसी संस्थाएं हैं, वो इसको लेकर क्यों नहीं समझती हैं? शर्मा साहब, ये प्रश्न वाजिब है। सब समझते हैं, लेकिन होता क्या है कि करने वाले करते हैं। सरकारें, जो राजनीतिक सत्ताएं हैं, वो मात्र माथे गिनने का काम करती है, माथे के भीतर में क्या है इसको देखना पसंद नहीं करती। इसलिए राजस्थानी को मान्यता नहीं। बाकी मानकीकरण की दृष्टि से जो आप अभी कह रहे थे, कितनी भाषाएं, ये बोलियां है, 76 बोलियां है राजस्थानी में जी। तो हिंदी के मानकीकरण के लिए भी 1905 से हम प्रयासरत हैं, अब भी वैसा ही कर रहे हैं। आज भी हिंदी एक रूपता की स्थिति में नहीं आई है।
तो राजस्थानी को जिस दिन मान्यता मिलेगी, जिस दिन पेट के सवाल से जुड़ेगी ये भाषा, उस दिन हम मानकीकरण का रास्ता निकल जाएगा। और इसके लिए साहित्यकार तैयार है। ये युवा, आज जिन दो युवाओं ने शपथ लेने के लिए आवाज उठाई, ये अब उठी है आवाज, ये चिंगारी रुकने वाली नहीं है। राजस्थानी को मान्यता सरकारों को देनी ही पड़ेगी, और जिस दिन देगी वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों भाग करके दे देंगी। क्योंकि काका कालेलकर समिति की रिपोर्ट में कालेलकर ने लिखा कि यदि राजस्थान को जागृत करना है तो राजस्थानी के माध्यम से ही जागृत किया जा सकता है। और नामवर सिंह हिंदी के बहुत बड़े आलोचक हुए, उन्होंने लिखा स्पष्ट शब्दों में कि जो राजस्थानी हिंदी को शौर्य के संस्कार देती है, जिसने हिंदी को पैदा किया है, क्योंकि हिंदी का आदिकाल पूरा का पूरा राजस्थानी का है। ये पृथ्वीराज रासो को पहला महाकाव्य हिंदी का कहा जाता है, मेरी राजस्थानी का है, ये मेरी धरोहर है। मीरा हमारी है, जिसको हिंदी अपना कह करके बात कर रही है, जो अपनी समृद्धि के लिए भाग रही है। जिस हिंदी को पैदा किया है राजस्थानी ने, उसकी मान्यता से हिंदी कैसे कमजोर हो सकती है? नामवर सिंह जी ने कहा हिंदी को कोई, राष्ट्र को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो सकती राजस्थानी को मान्यता देने से। और मैं तो निवेदन यहां तक करता हूं, जो बात मैं उनका पूर्ण रूप समर्थन करता हूं कि हमारी ये मातृभाषाएं, इनको यदि हमने जिंदा नहीं रखा तो हमारी जड़ें कट जाएंगी। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में, साहित्य के इतिहास में एक उदाहरण देता हूं, शायद सारे पैनलिस्ट इस बात को मुकर्रर करेंगे कि 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार साहित्य में मिला। भारत में साहित्य में 1912 में गीतांजलि पर रविंद्रनाथ जी को नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद में आज तक किसी साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि मेरी राजस्थानी भाषा में बातारी फुलवाड़ी नाम से राजस्थानी लोक कथाओं को लिखने वाले पद्मश्री विजयदान देथा का नाम 2011 में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित हुआ। वो राजस्थानी की जड़ों से जुड़ने के कारण हुआ। हमारी लोक कथाओं को जिस रूप में उन्होंने चित्रित किया उस रूप में हुआ। तो आप माने कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत है और इस भाषा में कितनी ताकत है। मैं आपको पिछली बार भी कह रहा था कि राजस्थानी को मान्यता देनी आम आदमी की पीड़ा को समझने के लिए आवश्यक है। राजस्थान का आम व्यक्ति अपनी जुबान पर लगे हुए ताले से पीड़ा व्यक्त है, पीड़ा से ग्रसित है, वो अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूं। एक पिता ने शिकायत की कि मेरे बेटे ने मुझे देख करके गेट बंद कर लिया। ये बात वो राजस्थानी में कह रहा है न्यायालय में, और उसने बात दायर कर दिया कि मुझे मेरे बेटे से शिकायत है। बेटा राजस्थानी में बोल रहा, राजस्थानी समझता है, वो अपने बाप के सामने और वकील के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बात रखता है और वो कहता है कि बापूजी मैं तो सिर्फ आडो ओडाड़्यो ही हो, भाइयों तो पूरी आगड़ लगार सोई गयो, तो पचे बिने तो की नहीं कहो, और बुआ बूंदने गडेड़ी है के सिर्फ थे मने अड़ो दड़ो और छोटकी बहू के सिर पर पड़ो। राजस्थानी में वो आ बात कहे। अब उसकी बात को साहब हिंदी में और अंग्रेजी में ओडाड़ो शब्द का कोई अर्थ नहीं है। वहां पर बंद किया हुआ हो सकता है या खुला हुआ हो सकता है। आडो ओडाड़ेडो माने की नजदीक में कर दिए दोनों कपाट, न तो वो अंदर से बंद किया गया है न बाहर से कुंडी लगाई है, ओडाड़ेडो है। और एक ने आगड़ लगा ली। आगड़ का भी राजस्थानी के अलावा हिंदी और अंग्रेजी में कोई शब्दांतरण नहीं है, कोई रूपांतरण नहीं है, नहीं समझा सकते। भीतर कुंडी नहीं है, आगड़ भीतर में लगाई हुई लकड़ी की दोनों तरफ से दोनों गेट को बंद करने वाला वो साधन है, उपकरण है। अब आप बताइए। और आगे वो कहता है कि बुआ बूंदने गडेड़ी है के। अब वो कैसे राजस्थानी में, हिंदी में और अंग्रेजी में समझाएगा, क्या न्याय देंगे? इसलिए सिंघवी साहब ने क्लियर शब्दों में, जो लक्ष्मीमल जी सिंघवी, उन्होंने कहा कि राजस्थान में राजस्थानी भाषा है जो अदालत में नहीं है, इसलिए न्याय देने में, प्रक्रिया में देरी होती है। और जिस भाषा में फरीद बोलता है उसकी बात को हम उस भाषा में नहीं लिखें तो उन जो बयान है उनकी प्रामाणिकता असंदिग्ध नहीं रहती, संदिग्ध हो जाती है। आप सोचिए कैसे न्याय देते होंगे, किस तरह से काम करेंगे। इस नाते हम लोगों को विचार करना होगा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता देने में ये सारी चीजें सारी भाषाओं के सामने आई है। डोगरी को 2 दिन में मान्यता दे दी साहब। जब युवा शक्ति खड़ी होगी, मजबूर होके ही, मजबूरी की भाषा ही राजसत्ताएं समझती है। आज बिल्कुल दोनों स्थान में और केंद्र में ये डबल इंजन की सरकार बनी है। हमारी साहित्यकारों की तरफ से, राजस्थान की आम जनता की तरफ से गुजारिश है कि जब आपको वोट लेने होते हैं तो प्रत्येक गांव में मोदी जी भी आते हैं तो खमागणी कह करके तालियां पाते हैं सबसे ज्यादा। उनको समझ में नहीं आती है क्या कि यहाँ की भाषा
में कितनी ताकत है, लोग कैसे जुड़ते हैं, जी, मातृभाषा बोलने से लोगों का जुड़ाव कैसे होता है, अपनी बात को कैसे कह सकते हैं। वोट के समय आप सारी बात राजस्थानी में कहेंगे, वोट राजस्थानी बोल करके लेंगे, और वहां जाकर के आप अंग्रेजी और हिंदी बोलनी शुरू कर देंगे। प्रोफेसर देवी का रुख कर लेते हैं, प्रोफेसर जी एन देवी का रुख कर लेते हैं, आपके पास भी लौटेंगे चारण साहब। प्रोफेसर देवी, जिस तरह से आपने सुना, क्योंकि दोनों ही शेखावत साहब और चारण साहब एक्सपर्ट है, राजस्थानी भाषा पे काम करते हैं, मोटे तौर पर बात निकलकर ये आती है कि नई जो पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ प्राइड इसमें लेना पड़ेगा, फिर उसमें उससे दूर नहीं रहना पड़ेगा। उस भाषा को एक्सेप्टेंस जो होती है सोसाइटी के भीतर है, वो घर से होती है और फिर शुरुआती स्कूली स्तर पर होती है। एक बात एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी आती है कि रोजगार की भाषा भी बने, और फिर अगली बात इससे जुड़ी हुई जो होती है वो होती है कि जिस तरह से जो कनेक्ट है, राजनेता जब वोट लेना होता है तो भी मासे से कनेक्ट करने के लिए स्थानीय भाषाओं में उपयोग करते हैं तमाम तरह के देश के बड़े बड़े नेता। लेकिन जब बात होती है उस भाषा को मान्यता देने को लेकर, उस तरह से जीवनचर्या या कहें कि डेली रूटीन में मान्यता देने को लेकर, कामकाजी स्तर पर मान्यता देने को लेकर, उसमें फिर वो कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ती है। इसको लेकर कैसे एड्रेस करने की जरूरत है? मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी दी है जी। इंसान अभिव्यक्ति करता है तो भाषा से ही करता है। अगर भाषा ही मंजूर ना हो तो उस अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है? ऐसे देश हमारे मिजो और गारो आज तक 8वें परिशिष्ट में नहीं आई है, तुलु नहीं आई है, भोजपुरी नहीं आई है, कच्छी नहीं आई है, अहिरानी नहीं आई है। अगर ऐसी सब भाषाओं के बोलने वालों की गिनती हम करें जी, और जो घुमंतु है जो राजस्थान में बहुत सारे हैं और आदिवासियों की भाषा, ये सब मिला के लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों की भाषाओं को आज भी मान्यता नहीं है इस देश में। और इसलिए जो भी निर्णय किए जाते हैं विकास के लिए, उससे जनता का जुड़ाव जो होना चाहिए वो नहीं होता है। बिल्कुल। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जितनी भाषा है, राजस्थानी ये एक अम्ब्रेला नाम से भी है और राजस्थानी एक विशिष्ट भाषा का नाम भी है। ये दोनों फंक्शन, जैसे नागामीज है नागालैंड में, उस तरह से भी राजस्थान में काम करती है। और जिस तरह से कुमाऊनी या गढ़वाली है उत्तराखंड में, उस तरह से भी राजस्थानी विशिष्ट भाषा के रूप में है। दो रूप में राजस्थानी खड़ी है। इसको टिका रहने के लिए एक ही तरीका है और वो है कि व्यवसाय के लिए या आर्थिक उन्नति के लिए इन भाषाओं में कुछ व्यवस्था हो। वो जब तक नहीं होती है तब तक इन भाषाओं का भवितव्य खतरे में रहेगा। और वो व्यवसाय के लिए कोई प्राविधान किया जा सकता है जब प्लानिंग में, हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग में भाषाओं का विचार जब तक नहीं किया जा सकता तब तक वो नहीं हो पाएगा। और खास करके मैं ये अंत में इतना कहना चाहूंगा कि हमारे देश पे हमें इसलिए नाज है क्योंकि वहाँ विविधता है, भाषिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, और ये विविधता एक इकोनॉमिक एसेट भी है। दुनिया के सभी देश आजकल विविधता को इकोनॉमिक एसेट मानने लगे हैं, वो हमें भी स्वीकारना पड़ेगा। और राजस्थान की भाषिक विविधता टकी रहे और साथ साथ उसका स्टैंडर्डाइजेशन जो है राजस्थानी का हो, ये दोनों काम करने पड़ेंगे। संविधान के 8वें सूची में राजस्थानी का प्रवेश जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ये हर राजस्थान के व्यक्ति का अधिकार है, इतना ही नहीं भारत के हर व्यक्ति का अधिकार है। वो अधिकार स्वीकारना ये बहुत रियलिस्टिक, वास्तववादी होगा, ऐसे मैं मानता हूँ। जी सर। कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। केवल संख्या का विषय नहीं, इन राजस्थान के भाषाओं का इतिहास इतना प्राचीन है कि उतने प्राचीन इतिहासों की भाषाएं पूरे दुनिया में बहुत कम है। इसलिए भी इसका प्रवेश, इसको स्वीकृति 8वें परिशिष्ट में
8वीं सूची में संविधान के होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं रुक करता हूं डॉक्टर प्रवीरेंद्र का भी इस वक्त पर। संगीता जी, आपने तीनों को ही सुना, जिस तरह से प्रोफेसर डेवी कह रहे थे, कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे भी हमको उसको समझना पड़ेगा। और एक बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है कि करीब करीब जो फैक्ट है वो कहता है कि 4.25 लाख से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं राजस्थानी में, और कई सौ सालों से रचनाएं हुई, मीराबाई से लेकर आप चंद्र बरदाई और तमाम बड़े जो नाम है हमारे कहाँ रचनाकारों को राजस्थानी में लेकर देखें तो नामों से भरा पड़ा इतिहास। और कहीं ना कहीं इतिहास को देखें और वर्तमान को देखें तो एक बड़ा इनजस्टिस राजस्थानी के साथ में नजर आता है। इतिहास बड़ा समृद्ध है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देख के भविष्य पर बहुत ज़्यादा जो है इसको लेकर एक कहें कि खुशहाल तस्वीर राजस्थानी भाषा को लेकर नहीं दिखाई पड़ती। आप खुद एकेडमिक्स में फिलहाल हैं, आप लंबे समय तक पत्रकार भी नहीं, आप समझती इन चीज़ों को। भले ही संख्या कितनी भी हो, शेखावत साहब कहते 14 करोड़ लोग बोलते हैं, 8 करोड़ राजस्थानी हैं, भाषा बड़ी जीवंत है, लेकिन किस तरह से आप उसको अपने रूटीन में शामिल रखते हैं, अपनी रोज जीवन की भाषा उसको बनाए रखते हैं, वो बड़ा मायने रखता है एक राजस्थानी के लिए। ये समझना भी बड़ा जरूरी होगा नई पीढ़ी को खास तौर पर। जी देखिए, मैं इसको बिल्कुल भी हताश होने की स्थिति नहीं मानती हूँ, और मेरा ऑब्जर्वेशन एक अलग एंगल के ऊपर रहता है। जैसे यहाँ पैनल पे जिगीशा है, मैं जिगीशा को लगभग 2 साल से फॉलो कर रही हूँ, और मैं वहां से देखती थी जहां इनके लाइक्स कुछ फ्यू हंड्रेड में होते थे, अब धीरे धीरे इनके लाइक थाउजेंड्स में होने लगे हैं। पहले ये हिंदी थोड़ा ज्यादा बोलती थी, अब खालिस मेवाड़ी बोलती है, वो ये नहाना नहीं बोलती है, हापड़ने आओ बोलती है। मतलब मुझे ये चीजें इतनी खूबसूरत लगती हैं, जब वो लाइक बढ़ता है ऐसा लगता है कि एक रीट्रेशन है कि नई पीढ़ी जो है वो इस भाषा से जुड़ रही है, और इस नई पीढ़ी को अप्रिशिएट करने वाले बहुत हैं, क्योंकि अगर सुनेंगे नहीं तो पसंद नहीं करेंगे। सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तभी तो एक अंगूठा हिला करके, ये सोशल मीडिया का जमाना है, एक लाइक भी कोई आसानी से नहीं देता है। देखने वाले 100 होंगे, लाइक करने वाले 10 होंगे। इस पैरामीटर को भी हम देखें तो मेरे को स्थिति बिल्कुल भी निराशाजनक नहीं लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोग जो हैं वो हमारी भाषा के लिए बहुत तन मन धन से लगे हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज वो ये कर रहे हैं कि अपने जीवन में लगातार उसको आत्मसात कर रहे हैं। और रही बात भाषा की समृद्धि की, आप ये देखिए कि जितनी विविधता इस भाषा में है, एक छोटे कंकड़ से लेकर के एक बड़े पत्थर के आकार तक के कितने अलग अलग शब्दों में कहा जाता है। कॉकरी और लेन है, बाटो अलग अलग है। एक छोटा सा मूड़ होता है, मटका जिसको कहते हैं, मूड़ से लेकर के चाडा, और यहाँ तक कि बड़ा सा मटका होता है, उसको चाडा कहते हैं। कोई मुंह खुला ले तो हम कहते हैं चाडो चढ़ा लिया, क्योंकि वो एक तुरंत आकृति दिमाग में आती है कि इतना मोटा मुंह फुला लिया है। ये जो भाषा है, ये भाषा जो है अब बस जीवन के अंदर ये हिस्सा है, लोगों की पसंद है, लोग इसे प्रयोग करते हैं। आवश्यकता बस इतनी है कि एक सहारा मिल जाए मान्यता का। वो सहारा अगर मिल गया तो रोजगार से जुड़ेगा, पढ़ाई से जुड़ेगा। आप उस छोटे बच्चे की सोचिए जो अपने घर में बैठा है, जिसको उसकी दादी या माँ कहती है मारो नानकियो, मारो लाड को, कटे जा रही हो अटिया मतन लाडू खवाऊं, और कल वो स्कूल में जाकर के जब बैठता है तो टीचर अगर इंग्लिश मीडियम में जाएगा तो बोलेगी कम हियर, सिट हियर, टेक योर लंच, और हिंदी मीडियम में जाएगा तो वो सरकारी स्कूल में भी टीचर कहेगी निकालिए पाठ खोलिए, कहाँ हो, रो क्यों रहे हो। और अगर राजस्थानी में बोल भी दिया तो इंग्लिश मीडियम में तो ये हाल है कि शिकायत तक आ जाती है। हाँ नहीं, पर उस बच्चे की मानसिकता सोचिए ना, वो अपने घर से बाहर निकला है, डरा हुआ है, और भाषा और कंफर्ट जोन से भी निकल चुका है। उस बच्चे को अगर राजस्थानी भाषा में कम से कम प्राथमिक शिक्षा मिले, और 10वीं 11वीं तक इसको क्यों नहीं मिले, एक मार्क्स मिलने का जरिया क्यों ना हो। क्या मजबूरी है और भाषाओं को सीखने की जब आपके पास नहीं। और एक बड़ी हिचक, मैं सवाल जो मेरा था संगीता जी, बिल्कुल भविष्य को लेकर कोई सवाल उस तरह से नहीं था कि कोई उदासीनता की स्थिति। निश्चित रूप से जब जिगीशा जैसे लोग मौजूद हैं तो बड़ा एडमायरिंग और बड़ा इंस्पिरेशनल लगता है लैंग्वेज को लेकर। मेरा सवाल ये कि जब घर में भी ये शर्म खत्म हो, कहीं ना कहीं पेरेंट शुरुआती तौर से ही जो इंग्लिश का कल्चर स्टैब्लिश कर, जरूरी है, ठीक है, इंग्लिश पेशे के रूप से और रोजगार की भाषा हो सकती है, लेकिन घर से भी ये कहीं ना कहीं संस्कृति हमको डेवलप करनी पड़ेगी। जो बिजिदान देथा का जिक्र होता है, कोमल कोठारी का जिक्र होता है, जो लोगों ने उन्होंने काम किया, वो इस पीढ़ी तक आते आते एक बड़ा गैप हो गया, वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो जो घर से शुरुआत होनी चाहिए, आपका क्या मानना है इसको लेकर?
शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत जगहों पे देख रही हूँ बच्चों को बोलने में हिचक होती है, लेकिन वो समझते पूरी तरीके से हैं। शायद इनके मन में एक भावना आती है कि अगर ये तो हमें थोड़ा सा हीन माना जाएगा, इंफीरियर माना जाएगा। जो एक कॉन्फिडेंस है, एक स्वैग होता है एक भाषा को लेकर के, माई लैंग्वेज, मेरी मातृभाषा, वो तो देखिए पूरी तरह से लोगों में है, लेकिन उसको और मजबूत करना, और वो मजबूती शुरुआती जो स्कूल है वो घर होता है, माता पिता से बातचीत होती है और प्राथमिक शिक्षा होती है। जिगीशा, समय बहुत कम है, आपसे जान लेते हैं। मैं चाहूंगा आप अपने अपने अंदाज में बात करें। मेवाड़ी में एक आम राजस्थानी को या बाकी जो 14 करोड़ लोग बोलते हैं इस वक्त पे तो पूरा देश ही देख रहा है, आपका क्या मैसेज है राजस्थानी में मेवाड़ी बोलने को लेकर या राजस्थानी बोलने को लेकर? आपकी क्या गुजारिश है लोगों से? मैं चाहूंगा कि आप अपनी भाषा में, अपने लिहाज, अपनी बोली में उनसे आप कुछ अपील करें। मैं तो बस यही चाहूँ कि देखो सा, जिस तरह की मारे या जीजी भी क्यों है बाड़ो कि स्कूल में आपा है कही सका कि स्कूल में जाता इन वे कहवे कि भाई पाठ पुस्तक खोलिए, पाठ पढ़िए, तो बालक ने यूं लगे कि कड़ी नई जगह पे आ गया। जो 2 साल में बालक ही क्यों है घर में कि आ बेटा अटी आओ, वटे खाई ले, यो लाडू खाई ले, अटे आओ बेटा, तो यो हिकता हिकता वणा ने अतरो टेम वेजा कि वे नयोपन वणा ने लागे स्कूल में जाते हैं। तो मुझ चाहूं हूं कि जाने आपा अगर हिकावा भी, अगर वे नर्सरी में जावे और वटे मेड़मा भी वणा ने मायड़ भाषा में अगर कई भी पाठ पढ़ावे तो वणा ने जल्दी समझ में आएगा वणी चीज ने। तो मुझ चाहूं हूं कि हाँ, पहली मान्यता घर में मिले, मम्मी पापा देखे तो मम्मी पापा यूं नहीं कहे कि निशा यो नहीं बोलना अपने अपने बाने। अब बाहर आजकल हो भी गया है ना कि इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में बोलिए, कंपटीशन, इतना ज्यादा कंपटीशन है, बच्चों के ऊपर नर्सरी से प्रेशर है। शिकायतें तो नर्सरी आ जाती घर पे। जी, नर्सरी से ही बच्चों को सिखा दिया जाता है कि नहीं बेटा अपने घर में बोलो, पर बांधने की कई बार जरूरत नहीं है। जब तक हम मॉल में बोलना राजस्थानी शुरू नहीं करेंगे ना, तब तक मुझे नहीं लगता मान्यता मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है अपने हमउम्र लोगों को, राजस्थान में बड़ा इस बार तो 22 लाख से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर थे, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप क्या उनसे कहेंगे कि मेवाड़ी में या फिर अपनी मारवाड़ी जो भी अपने अंचल की बोली है उसमें बात करें? मैं तो कहना चाहूँ हूँ कि मारा जतरा भी हाथन है, हमारी जतरी भी सहेलियां अटे है, जो भी मैंने देख रही है, जतरा में हमारा भाई साहब है, वी सब ने मुझे यो कहूँ सा हरम मती करो सा। देखो अटू अतरा अतरा मनक अटे आया हा बाणु G20 माने उदयपुर में भी हो तो वटे आई ने लोग खमा गणी क्यों है, तो वड़ा ने हरम नहीं आई रहे तो अपने बोलता हरम का आई रही है। यदि अपनी भाषा है, अपनी जो जड़ा है वह अटू मजबूत वे, यदि आपा बोलवा लगेगा तो यदि मनक बोलवा लगेगा, तो मुयू चाहूँ कि सा एक लारे यदि आपा आवाज लगाओगा, एक लारे बोलागा नहीं यदि राजस्थानी, तो मान्यता मलनी है। एक लारे बोलने की जरूरत है, कोई हरम नहीं, मतलब कोई शर्म नहीं होनी चाहिए अपनी भाषा बोलने को लेकर। समय बहुत कम है, आप मेहमान हमारे साथ से बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोग जुड़े। शेखावत साहब 20 सेकंड में आपसे चाहूंगा आपकी कोई अपील राजस्थानी भाषा में। हाथ जोड़ करके मेरी विनती है कि वो ज्यादा से ज्यादा राजस्थानी मैं चाहूंगा आप खुद अपनी बोली में बोलें वो शेखावत साहब। हाँ, मैं जरूर चाहूँ सब टाबरा से, खास तौर से नया टाबरा से जो घरा के मायने हैं वहाँ मैं चाहूँ कि वहाँ के माँ बाप भी बोलें ताकि बच्चा ने भी प्रोत्साहन मिले, तो वो बहुत ज्यादा बढ़िया हो। जी, बहुत शुक्रिया शेखावत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर चारण आपका भी, प्रोफेसर DN देवी आप हमारे साथ स्पेशली जुड़े, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर परविंद्र आपका भी, जिगीशा बहुत बहुत शुक्रिया।